नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का अपने चैनल पर। मित्रों, रीट 2025 लेवल 1 के लिए हम मॉडल पेपर देख रहे हैं। आज का ये मॉडल पेपर नंबर 9 है। संकल्प क्लासेस बाड़मेर की ये मॉडल पेपर है। बेहतरीन मॉडल पेपर है, सिलेबस आधारित। जो कॉमन पार्ट है वो L2 वाले भी जरूर देखिएगा, जिसमें CDP है, लैंग्वेज है, सब्जेक्ट एक अलग है रीट लेवल 1 वालों के लिए। तो बेहतरीन मॉडल पेपर को शुरू करते हैं। 150 MCQ है। चलिए, पहला क्वेश्चन, बाल विकास और शिक्षण विधियों से जुड़ा हुआ पहला सवाल। क्लास को अंत तक जरूर देखना है। अच्छी लगती है तो मित्रों लाइक करना है। पहला सवाल है, बाल मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें बालक के जन्म से पूर्व काल से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन है वो किया जाता है। तो बाल विकास के संदर्भ में ये परिभाषा किसने दी? बेहतरीन क्वेश्चन। ये परिभाषा देने वाले हैं क्रो एवं क्रो। यानी बाल मनोविज्ञान वैज्ञानिक अध्ययन है और बालक का जन्म से पूर्व काल से लेकर यानी गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का इसमें अध्ययन किया जाता है। तो ये क्रो एंड क्रो की परिभाषा है। पहले का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला सवाल है, फ्रायड ने लैंगिक बाल्यावस्था का काल माना है। लैंगिक बाल्यावस्था वो है 3 से 6 वर्ष तक। अच्छा क्वेश्चन। इसमें इलेक्ट्रा और ऑडिप्स ग्रंथियां हैं वो इसी काल में इस पर आधारित होती हैं। लैंगिक जननेंद्रियों पर आधारित ये काल बाल्यावस्था का 3 से 6 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन है, तीसरा सवाल है, बालक का मन कोरिशरेट होता है। बहुत अच्छा सवाल है। ये बालक के विकास के किस कारक से सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है? जॉन डीवी का ये कथन है कि बालक का मन कोरिशलेट होता है। तो ये बालक के विकास के किस कारक से सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा? तो वो कारक है वातावरण। चौथा सवाल है, बालक के अधिगम में समाजीकरण का कारक है वो कौन सा है? समाजीकरण के कारक ऑप्शन डी ये सारे हैं। विद्यालय भी है, परिवार भी है, समूह भी है, ये सारे समाजीकरण में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास पर वंशानुक्रम का प्रभाव ज्ञात करने के लिए निम्न में से किसने सामान्य वर्ग के कीट यानी पतंग पर अध्ययन किया? बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है। कीटों पर या पतंगों पर अध्ययन करने वाले हैं ऑप्शन सी हैरिसन। ऑप्शन सी इसका करेक्ट रहेगा। बहुत अच्छा सवाल। नेक्स्ट छठवां क्वेश्चन है, बालक की व्यक्तिगत विभिन्नता वंशानुक्रम से प्रभावित होती है। ये विचार किसने दिया? यानी बालक की जो व्यक्तिगत विभिन्नता होती है वो वंशानुक्रम से प्रभावित होती है, ये कथन है वो पियर्सन का। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट रहेगा। पियर्सन ने कहा था कि बालक की व्यक्तिगत विभिन्नता वंशानुक्रम से प्रभावित होती है। अगला सातवां सवाल है, छठे का ऑप्शन डी यहाँ सही है। पियर्सन का कथन है। सातवां क्वेश्चन है, व्यक्तित्व है वो व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के अपूर्ण समायोजन को निर्धारित करते हैं। बेहतरीन कथन है और ये कथन है व्यक्तित्व से संबंधित आलपोर्ट का। ऑप्शन सी आएगा। मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन, ये आपको ध्यान रखना है, व्यक्तित्व है आलपोर्ट का कथन है। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन है, व्यक्तित्व मापन की आवश्यकता या मांग सिद्धांत यानी नीड थ्योरी के प्रतिपादक कौन है? तो वो है आवश्यकता या मांग सिद्धांत एच.ए. मरे। 8 का ऑप्शन बी आएगा। मैस्लो भी है और एच.ए. मरे भी है, दोनों है व्यक्तित्व मापन की आवश्यकता या मांग सिद्धांत के प्रतिपादक है। 8 का ऑप्शन बी आएगा। नेक्स्ट 9वां सवाल है, गिलफोर्ड का जो बुद्धि मॉडल है उसके सहक्रिया बीमा का घटक कौन सा नहीं है? त्रिआयामी गिलफोर्ड का बुद्धि संबंधित मॉडल, उसमें जो संक्रिया बीमा है उसका घटक कौन सा नहीं है? संक्रिया बीमा का घटक ऑप्शन सी प्रत्यावर्तन है वो नहीं माना जाता। संज्ञान है, स्मृति है, मूल्यांकन है। बेहतरीन सवाल है। गिलफोर्ड को आप रट के जाना, यहाँ से एक सवाल आपको जरूर मिलेगा। 9 का ऑप्शन सी करेक्ट। 10वां सवाल, एक बालक है उसका बुद्धि लब्धि गुणांक है वो 132 है। टर्मन के वर्गीकरण के अनुसार उसे निम्न में से किस श्रेणी में रखा जाएगा? बुद्धि लब्धि गुणांक 132 है, तो टर्मन ने जो वर्गीकरण दिया था बुद्धि लब्धि संबंधित है, तो 132 बालक की बुद्धि लब्धि है, तो उसको किस श्रेणी में रखेंगे? ये क्वेश्चन है। बेहतरीन सवाल आएंगे।
तो उसको मित्रों हम प्रखर बुद्धि में यानी सुपीरियर में रखेंगे। 130 से ऊपर है तो वो प्रखर बुद्धि में आएगा। 11वां क्वेश्चन है, सिरिल बर्ट के अनुसार रिक्त स्थान से कम अंक शिक्षा लब्धि वाले बालक को पिछड़े बालक माना जाता है। सिरिल बर्ट के अनुसार पिछड़े बालक की बुद्धि लब्धि है वो होती है मित्रों 85 से कम। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है। 12वां सवाल पूछ रहा है कि वह अधिगम विकृति जिसमें बालक श्याम पट पर लिखे शब्दों को बिल्कुल समझ नहीं पाते तो वो कौन सी विकृति कहलाएगी? अधिगम विकृति वो मित्रों कहलाएगी हाइपरलेक्सिया। यानी इसमें श्याम पट पर लिखे जो शब्द है वो बालक समझ नहीं पाता है तो वो हाइपरलेक्सिया कहलाएगा। ऑप्शन डी आएगा 12 का। अगला 13वां क्वेश्चन है, बालक के अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक है। बालक के अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक है वो मित्रों सभी होंगे। क्या क्या है? सीखने की इच्छा भी है, मानसिक स्वास्थ्य है और सीखने की विधि। अगला सवाल है 14 क्वेश्चन है कि जो समायोजित बालक है उसका लक्षण कौन सा नहीं है? इनमें से समायोजित बालक का लक्षण प्राश्रित वो नहीं होते हैं, सहभागी, सहनशील, आत्मसंतुष्ट होते हैं। अगला सवाल है और बेहतरीन क्वेश्चन है, आलपोर्ट ने निम्न में से किसे समाज विरोधी आवेगों को सामाजिक सहमति प्रदान करने वाली युक्ति माना है? समाज विरोधी आवेगों को सामाजिक सहमति प्रदान करने वाली युक्ति, बहुत अच्छा सवाल है ये। वो उदात्तीकरण यानी सब्लिमेशन। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा 15 का। और ये इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला 16वां सवाल, अधिगम के संबंध में कौन सा कथन सही है? सही कथन अधिगम के संबंध में यह एक सतत प्रक्रिया है, यह मानव के संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक पक्षों का विकास है, यह एक विवेकशील प्रक्रिया है। तो ये सारे कथन है वो सही है। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आएगा। अगला 17वां सवाल है, अधिगम कोई अनोखी अवधारणा नहीं है बल्कि वातावरण का ही एक संगठन है। अधिगम के संबंध में निम्न में से कौन सा सिद्धांत है जो इस अवधारणा का समर्थक है? बहुत अच्छा सवाल है। लेविन का जो क्षत्रिय सिद्धांत है वो इस अवधारणा का समर्थन करता है। ऑप्शन 1 कोट लेविन का क्षत्रिय सिद्धांत, प्रतिरूप सिद्धांत। अधिगम कोई अनोखी अवधारणा नहीं है, यह वातावरण का ही एक संगठन है। अधिगम के संबंध में यह सिद्धांत लेविन का है। नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन है, स्वपन, फैंटेसी और अभिलाषा निम्न में से किसके उदाहरण हैं? तो ये मित्रों सारे चिंतन के उदाहरण है। 18 का ऑप्शन ए आएगा। ऑप्शन ए इसमें माना जाएगा। नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन है, सॉरी 18 का ऑप्शन बी आएगा। ये मित्रों आप जरूर कमेंट करें, संकल्प क्लास से इसको चिंतन मान रही है। सौपन है यानी सोते समय सपने आते हैं, और फैंटेसी इंग्लिश शब्द है तो इंग्लिश वर्ड है, ये कल्पना को फैंटेसी कहा जाता है। अभिलाषा यानी इच्छा केवल मन में रखना, तो ये चिंतन ना होकर के मित्रों कल्पना हो सकती है। मैं तो इसको बी मान रहा हूँ, बी आंसर इसका करेक्ट होगा। ये कल्पना है, चिंतन नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आएगा। आप ज़रूर कमेंट करें कि स्वप्न, फैंटेसी और अभिलाषा किसके उदाहरण हैं। 18 का आप ज़रूर आंसर करिएगा। मैं तो कल्पना को मान रहा हूँ और इसमें बी राइट है, कल्पना ही होगा। 19वां क्वेश्चन है, निम्न में से अभिप्रेरणा का बाह्य अभिप्रेरक नहीं है। बाह्य अभिप्रेरक आंतरिक ना होकर के बाह्य अभिप्रेरक कौन सा नहीं है? प्रतियोगिता, प्रताड़ना, प्रेम, पुरस्कार। बाह्य अभिप्रेरक कौन सा नहीं है यानी अपने अंदर ही समाहित है वो में तो प्रेम। प्रेम कोई बाह्य अभिप्रेरक नहीं है। ऑप्शन सी आएगा। बाकी ये सारे बाह्य अभिप्रेरक हैं। 20वां क्वेश्चन है, निम्न में से एक कौन सा एक कथन सही नहीं है? सही कथन कौन सा नहीं है ये सवाल है। अभिप्रेरणा प्रक्रिया और परिणाम दोनों हैं, बिल्कुल ये तो सही है। अभिप्रेरणा साधन न होकर साध्य है, यही कथन सही नहीं है। अभिप्रेरणा साधन है, साध्य नहीं है। ऑप्शन बी आएगा इसका करेक्ट। अभिप्रेरणा है वो व्यवहार, और व्यवहार अर्जित और जागृत होता है। अभिप्रेरणा का संबंध क्रियाशीलता से, यह कथन सत्य है। अगला 21वां क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 निम्न में किस पर बल नहीं देता? एनसीएफ 2005 किस पर बल नहीं देता ये सवाल है। किसका सही होगा? ऑप्शन सी, सूचनाओं को ज्ञान मानना। सूचनाओं को ज्ञान नहीं मानता है एनसीएफ।
बाल केंद्रीय शिक्षा पर बल देता है, सतत और व्यापक शिक्षा पर बल देता है और पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त करना इस पर भी बल देता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट है 22वां सवाल है, सतत और व्यापक मूल्यांकन में निम्न में से बालक के कार्यों का वार्षिक निरीक्षण का स्रोत कौन सा है? बहुत ही अच्छा ये सवाल है, 22 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वार्षिक निरीक्षण बालक के कार्यों का वो कौन सा है? तो वो है योगात्मक मूल्यांकन, ऑप्शन बी आएगा। सत्र की समाप्ति पर जैसे वार्षिक परीक्षा होती है तो वो योगात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत आएगी। अगला संरचनात्मक या जो रचनात्मक मूल्यांकन होता है, ये रोजाना की जो शिक्षण प्रक्रिया है, दैनिक शिक्षण प्रक्रिया के बाद ये चलता रहता है, ये सतत है। निदानात्मक मूल्यांकन को कमजोरी दूर करते हैं तो वो है कमजोरी की पहचान करना, दूर करना तो उपचारात्मक शिक्षण है, कमजोरी पहचान करना निदानात्मक मूल्यांकन है। उपलब्धि परीक्षण होने के बाद निदानात्मक मूल्यांकन किया जाता है, तो इसका ऑप्शन बी आएगा। 23वां क्वेश्चन है, एक श्रेष्ठ उपलब्धि परीक्षण में वस्तुनिष्ठता से क्या आशय है? वस्तुनिष्ठता का मतलब बताना आपको। इसका मतलब है कि व्यक्ति विशेष के प्रभाव से मुक्त जांच कार्य है वो वस्तुनिष्ठता है। जांच कार्य के दौरान अंकन का समान रहना तो वो तो है विश्वसनीय। निर्धारित शिक्षण उद्देश्य को पूर्ति करने में सक्षम, यह है व्यापकता। प्रत्येक मानसिक स्तर के बालक के लिए समान अवसर, यह कोई नहीं, ऑप्शन सी इसका करेक्ट माना जाएगा, ऑप्शन सी। अगला सवाल 24वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही कथन कौन सा नहीं है? ऑप्शन सी सही नहीं है। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य सामान्यीकरण निर्मित करना है, नहीं, सामान्यीकरण निर्मित करना इसका कोई उद्देश्य नहीं है। क्रियात्मक शोध है वो परिस्थितिगत शोध है। क्रियात्मक अनुसंधान का संदर्भ श्रोता अनौपचारिक है और क्रियात्मक अनुसंधान एक लघु माप हस्तक्षेप है। 24 का ऑप्शन सी है वो करेक्ट माना जाएगा। 25वां क्वेश्चन है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार बालक से तात्पर्य है, इसमें बालक है 6 से 14 वर्ष का कोई भी बालक हो सकता है, ऑप्शन बी आएगा। 26वां सवाल है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत की परंपराओं और सांस्कृतिक मूल्यों के आधार को बरकरार रखते हुए 21वीं सदी की शिक्षा के लिए आकांक्षात्मक लक्ष्यों के संयोजन में निम्न में से किस पक्ष के सुधार और पुनर्गठन का प्रस्ताव नहीं रखती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, लंबा सवाल है। वैज्ञानिक चिंतन और रचनात्मकता, शिक्षा व्यवस्था के गवर्नेंस संबंधित पक्ष, शिक्षा का नियमन। किस पक्ष के सुधार पुनर्गठन का प्रस्ताव नहीं रखती? ये तो 21वीं सदी की शिक्षा के लिए आकांक्षात्मक, शिक्षा का नियमन भी सही है। शिक्षा व्यवस्था के गवर्नर संबंधित पक्ष ये भी सही है। वैज्ञानिक चिंतन और रचनात्मकता, सांस्कृतिक, भारत की परंपराओं और सांस्कृतिक मूल्यों के आधार को बरकरार रखते हुए, जी बिल्कुल, वैज्ञानिक चिंतन और रचनात्मकता पुनर्गठन का प्रस्ताव नहीं रखती क्योंकि परंपरा और सांस्कृतिक मूल्यों को आधार को बरकरार रखना, तो ऑप्शन बी है इसका करेक्ट माना जाएगा। 26 का ऑप्शन बी। 27वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्न में से किस क्षेत्र के बीच स्पष्ट अलगाव को समाप्त करने की मांग नहीं करता है? वो है मूल्यांकन और मापन के बीच। 28वां क्वेश्चन है और ये सवाल बेहतरीन सवाल है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा के पैटर्न का स्वरूप तय किया गया, कौन सा स्वरूप है शिक्षा का? 5+3+3+4, ऑप्शन बी है वो करेक्ट है और ये सवाल आपको पक्का देखने को मिलेगा। मुख्य बधिर नेत्रहीन बालिकाओं हेतु आर्थिक सबलता पुरस्कार योजना के संदर्भ में कौन सा कथन असंगत है? असंगत कथन है। 39 क्वेश्चन है, असंगत कथन की पहचान करना है। 29 क्वेश्चन है, ऑप्शन बी, ये योजना राज्य के सभी श्रेणी के विद्यालयों में संचालित है, यह असंगत है। इसका संचालन बालिका शिक्षा फाउंडेशन द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही है। 1 से 12 तक की बालिका पात्र है, कक्षा 8 तक की बालिकाओं को 2000 रुपये प्रतिवर्ष दे है, 29 का ऑप्शन बी आएगा। 30 और अंतिम सवाल CDP का, बालिका शिक्षा फाउंडेशन द्वारा संचालित बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए निर्धारित पुरस्कार राशि कितनी है? 5000। तो ये 30 क्वेश्चन CDP के भाषा फर्स्ट हिंदी से जुड़े हुए क्वेश्चन, गणित आधारित सवाल। पहला क्वेश्चन है मित्रों, विद्यार्थी शब्द है, इसका संधि विच्छेद करना है। विद्याधनार्थी, ऑप्शन सी विद्यार्थी।
अगला सवाल है स्थूल का विलोमार्थी है स्थूल सूक्ष्म ऑप्शन बी। माता पिता लाड प्यार करते हैं रेखांकित पद में समास कौन सा है? माता पिता में समास है वो मित्रों द्वंद्व समास। कड़वाट शब्द में प्रत्यय है, आहट प्रत्यय है। परिवारजन स्नेह की वर्षा से अबोध मन को गुदगुदाते हैं रेखांकित पद स्नेह है। स्नेह है वो मित्रों एक प्रकार की संज्ञा पद है। स्नेह 35 का स्नेह एक प्रकार का गुण है, संज्ञा ना करके विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आएगा। भाववाचक संज्ञा है। बिल्कुल 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 मित्रों समझ चाहता हूँ। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, भाववाचक संज्ञा है 35 का। ऑप्शन ए सही माना जाएगा। गंध्यास को पढ़ करके आंसर देने हैं 36 से 40 के। 36वां सवाल है राष्ट्रीय शब्द है, राष्ट्रीय शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? ये प्रत्यय ऑप्शन सी आएगा। किस शब्द का बहुवचन नहीं बनाया जा सकता? बहुवचन किसका नहीं बनता? इनमें से मसूर का कोई बहुवचन नहीं बनता। चुनौतियां हो सकता है, मिसाइलें हो सकता है, संघर्ष हो सकता है। प्राण, हस्ताक्षर, ऐसे बहुत सारे होश, इनके बहुवचन नहीं बनते, ये हमेशा एक वचन में रहते हैं। मसूर। 38वां क्वेश्चन है स्त्रीलिंग शब्द नहीं है कौन सा इसमें से? 38 का क्वेश्चन है, 38 का आंसर सही होगा मित्रों ऑप्शन डी। अमेरिका स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। पत्रिका, आज़ादी, इजाज़त ये स्त्रीलिंग है। देश को सुरक्षित रख पाएंगे बाकी में काल कौन सा है? इसमें काल है भविष्यकाल है। पाएंगे। देश की स्वतंत्रता के लिए गंध्यास में रेखांकित पद के लिए प्रयुक्त शब्द है। स्वतंत्रता के लिए गंध्यास में शब्द आया है वो है आज़ादी। अनुष्का अपना कमरा साफ करो ये वाक्य किस प्रकार का है? यह आज्ञार्थक का आज्ञा दे रहा है। मितांश है कल विद्यालय नहीं गया वह बीमार था वाक्य में रेखांकित शब्द है कल विद्यालय। यह शब्द है पूर्व विस्तार है। 43 क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा वाक्य विराम चिन्ह की अशुद्धि का उदाहरण है? विराम चिन्ह सही नहीं लगा है। ऑप्शन बी में वह कितना सुंदर पक्षी यहाँ सही नहीं है। यहाँ विस्मयबोधक चिन्ह आता है। गोदान प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है सही है। सभी के जीवन में सुख दुख तो आता ही रहता है। तुम कब आओगे ये सारे सत्य कथन। ऑप्शन बी ही इसका सही आएगा। 44वां सवाल है जमीन आसमान एक करना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? कठोर परिश्रम करना। ऑप्शन बी आएगा। अंधे के हाथ बटेर लगना इस मुहावरे का अर्थ क्या है? बिना परिश्रम के अयोग्य व्यक्ति को लाभ होना। पाठ्यक्रम निर्माण करते समय बच्चों की रिक्त स्थान ध्यान में रखी जानी चाहिए। क्या ध्यान में रखना है? बच्चों की क्षमताओं और रुचियों का। निम्न में से कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता को पोषित करता है? फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। यह बहुभाषिकता को पोषित कर रहा है। विद्यालय में रचनात्मक कार्य को निर्धारित करने में उपयोगी नहीं है। बहुविकल्प प्रश्न है वो रचनात्मक कार्य को महत्व नहीं दे रहा है। वार्तालाप कौशल, परियोजना कार्य, मौखिक प्रश्न ये सारे हैं। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है किस पर? वही निदानात्मक परीक्षण पर, यानी सही कमजोरी का पता लगता है तो उपचारात्मक शिक्षण सफल होगा। 50वां सवाल है CBSE ने किस वर्ष 10वीं बोर्ड में सतत और व्यापक मूल्यांकन प्रणाली को शुरू किया था? बेहतरीन क्वेश्चन है 2010-11। बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है क्या है? संदर्भ और स्थिति के अनुसार अपनी बात कहना बोलना कौशल में महत्वपूर्ण होगा। निम्न में से कौन सा सर्वदृश्य सामग्री का उपयोग नहीं है? सर्वदृश्य सामग्री का उपयोग कहाँ नहीं है? विषय वस्तु को अरुचिपूर्ण बनाना ये कोई उपयोग नहीं है। प्रभावी बनाना है। सकारात्मक सृजनात्मकता उत्पन्न करना, छात्र को क्रियाशील बनाना। 53 क्वेश्चन है परीक्षण की वास्तविक रचना से पूर्व उसकी प्रारंभिक जांच कर लेनी चाहिए। यह प्रारंभिक जांच क्या कहलाती है? बहुत अच्छा सवाल। तो यह पायलट स्टडी कहलाती है। ऑप्शन सी आएगा। किंडरगार्टन पद का अर्थ है बच्चों का खेल मैदान। 55वां क्वेश्चन है व्याकरण शिक्षण की किस विधि में बालक के सामने सर्वप्रथम नियम प्रस्तुत किया जाता है? तो वो विधि है निगमन विधि। आगमन में उदाहरण पहले, निगमन में नियम पहले। और भाषा सत्संग में पाठ के साथ साथ व्याकरण सत्संग अनुसार, संदर्भ अनुसार व्याकरण का ज्ञान देना। 56वां क्वेश्चन है
किस विधि से शुष्क और नीरस पाठों को भी सरस और आकर्षक ढंग से पढ़ाया जा सकता है? तो वो विधि है खेल विधि। मौन पठन से किस क्षमता का विकास होता है? मौन पठन से मित्रों रचनात्मक क्षमता का विकास होता है, ऑप्शन बी। प्रभाव उत्पादक वाचन की किस प्रक्रिया के अंतर्गत आता है? यह आएगा वाचन मुद्रा के अंतर्गत। भाषा शिक्षण में सरल से कठिन की ओर शिक्षण करना है, शिक्षण सूत्र ये कहलाता है। 60वां और लैंग्वेज हिंदी का अंतिम सवाल, उपचारात्मक शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है ए व बी दोनों मूल्यांकन और शिक्षक का आत्मीय व्यवहार। ये दोनों आवश्यक है, मूल्यांकन, शिक्षक का आत्मीय व्यवहार। आगे लैंग्वेज सेकंड संस्कृत की क्वेश्चन देखेंगे हम। गद्य से आधारित सवाल। पहला क्वेश्चन है 61 क्वेश्चन है। सूर्योदय है, सूर्योदय इत्यत्र विलोम का अस्ति। विलोम बताना है सूर्योदय का। सूर्यास्त, सूर्योदय सूर्यास्त। राजपथेश इत्यत्र विभक्ति का अस्ति। राजपथेश में विभक्ति कौन सी है? इसमें सप्तमी विभक्ति है, ऑप्शन डी आएगा। ज्ञातवान इत्यत्र प्रत्यय का अस्ति। ज्ञातवान में प्रत्यय है वो मित्रों कित विधु प्रत्यय है। 63 का ऑप्शन बी। गच्छति सम इत्यत्र लंग लकारे रूपम अस्ति। गच्छति सम का लंग लकार रूप है वो है अगच्छत। लंग में अ आएगा, आपको ध्यान रखना है। मेघाच्छने अत्र संधिरस्ति। मेघाच्छने में संधि कौन सी है? इसमें संधि है दीर्घ संधि है, ऑप्शन ए आएगा इसका करेक्ट। आगे 66 क्वेश्चन। श्लोक आधारित सवाल होंगे। 66 से 70 तक श्लोक हैं। जननी जन्म भूमि जानवी जनार्दन जनक पंचम सदैव जकारा पच्छ दुर्लभा। गंगा शब्द से पर्याय पदम अस्ति। गंगा शब्द का इसमें पर्याय कौन सा आया है? इसमें जाह्नवी है, गंगा का पर्याय पद है। अस्मिन श्लोके छंद का अस्ति। इसमें छंद है मित्रों अनुष्टुप। 8 वर्ण है, 8 मात्रा, सॉरी अनुष्टुप 8 मात्राओं वाला छंद है, अनुष्टुप कराएगा। सुलभ शब्द से विलोम का अस्ति। सुलभ शब्द का विलोम बताना है दुर्लभ। चेव इत्यत्र संधि अस्ति। चेव में कौन सी संधि है? इसमें संधि है वृद्धि संधि है, 2 मात्रा आपको दिखते ही वृद्धि करना है। जनक इत्यत्र विभक्ति अस्ति। जनक विसर्ग वाला जनक है, इसमें विभक्ति है वो है प्रथमा विभक्ति। लघुतरात्मक प्रश्न नाम उत्तर सीमा भवेद है। लघुतरात्मक प्रश्नों उत्तर सीमा होती है वाक्य त्रयम व चतुष्टयम, 3 वाक्य या 4 वाक्य। ये बेहतरीन क्वेश्चन है। निबंधात्मक परीक्षा अपेक्षाया का परीक्षा विश्वसनीय कथ्यते। तो वो वस्तुनिष्ठ परीक्षा विश्वसनीय होती है निबंधात्मक परीक्षा की अपेक्षा। निरीक्षण से प्रकार न अस्ति। निरीक्षण का कौन सा प्रकार नहीं है इसमें? ऑप्शन सी। नियंत्रित निरीक्षण नहीं होता, सहज निरीक्षण होता है, वार्षिक होता है, अशाब्दिक होता है। आकाशवाणी इति किम प्रकारकम साधनम अस्ति। आकाशवाणी है वो है सर्वे साधन है। अगला क्वेश्चन 75 क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखितेषु लेखन कौशल से अभिवृद्धि विषयक विधि न अस्ति। लेखन कौशल की अभिवृद्धि में कौन सी विधि नहीं है? सहायक नहीं है, मॉन्टेसरी विधि, रूपरेखा अनुकरण विधि है, ध्वनि साम्य विधि है, स्वतंत्र अनुकरण विधि है। क सिद्धांत क्रियाशील सिद्धांतम इति नामना ज्ञाते। कौन सा सिद्धांत क्रियाशील सिद्धांत के नाम से जाना जाता है? अभ्यास से सिद्धांत। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है। 77 सवाल है। संस्कृत शिक्षण अन्वय से द्वितीय भेद वर्तते। संस्कृत शिक्षण अन्वय में द्वितीय भेद है वो है खंड अन्वय। कस्याम पद्धत्याम अध्यापक सर्ववाचा वदति छात्राज्ञे बुद्ध्या झटिति विषयान् ग्रहन्ति। समाहार विधि, आगमन निगमन विधि, वार्तालाप विधि। इसमें आएगा 78 का करेक्ट आएगा वो आएगा मित्रों ऑप्शन डी वार्तालाप विधि।
भंडारकर विधि अपरम नाम किम है। यह सवाल एग्जाम में कई बार आया है और आने की संभावना इस बार भी बनती है। 79 का करेक्ट ऑप्शन बी आएगा। व्याकरण अनुवाद विधि है वो भंडारकर विधि के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि रामकृष्ण गोपाल भंडारकर ने इस विधि का प्रवर्तन किया था। सूत्रविदो सूत्राणाम मुख्य उद्देश्य किम। ये सवाल आपको देखने को मिलेगा घटे समुद्र पूर्णम। ऑप्शन डी आएगा। सूत्रविदो सूत्राणाम मुख्य उद्देश्य घटे समुद्र पूर्णम। सवाल आपको ध्यान में रखना है। पिबनित रिक्त स्थान स्वयमेव नाम समुचित पद है सुक्ति पूरी। रिक्त स्थान में कौन सा पद आएगा? नद्य। पिबनित नद्य स्वयमेव नाम समुचित पदेन सुक्ति आएगा नद्य नद्य। ऑप्शन डी। कविसु कालिदास श्रेष्ठ। रेखांकित पद प्रश्न निर्माण करूँ तो कविसु की जगह आएगा केसु। केसु कालिदास श्रेष्ठ, तो कविसु कालिदास श्रेष्ठ। त्वं स अहम च संस्कृतेन वदन्ति वाक्य में संशोधित। संशोधन इस वाक्य में करना है। ऑप्शन ए त्वं स अहम च संस्कृतेन वदाम। ऑप्शन ए आएगा। अहम देवम पश्यामि इत्यस्य वाक्य से परिवर्तनम कुरुत मया देव दर्शिते। बालक को लड्डू अच्छा लगता है। इस वाक्य का संस्कृत अनुवाद क्या होगा? और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको ध्यान रखना है। इसका संस्कृत अनुवाद होगा बालकायम मोदकम रोचते। बालकायम मोदकम रोचते। किम 8:15 जातम। इसको क्या गाएंगे? 8:15 को पादो नष्ट। ऑप्शन सी। धर्म इति पद से विलोम शब्द क। धर्म का विलोम शब्द अधर्म। गणमान्या राजनयिका सम्मिलिता भवन्ति अस्मिन् वाक्ये विशेष्य पदमस्ति। विशेष्य पद इसमें कौन सा है? राजनयिका है, वो विशेष्य पद है, यानी इसकी विशेषता है गणमान्य बता रहा है। तो ये विशेष्य है, ये विशेषण है। 89 क्वेश्चन स लिखन्ति। रेखांकित पद से शुद्ध क्रियापद चयन चिन्हुत। रेखांकित पद की जगह लिखती आएगा स लिखती। एक नरप आश्रित वाक्य से लृट लकारे परिवर्तन करूँ। लृट लकार में परिवर्तन करना है इस वाक्य को। एक नरप आश्रित, इसमें आएगा ऑप्शन बी एक नरप भविष्यति। ऑप्शन बी आएगा। तो ये थे 90-30 क्वेश्चन लैंग्वेज सेकंड संस्कृत के। आगे सब्जेक्ट गणित। निम्न में से कौन सा कथन सही है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। सही कथन है कि दो विषम संख्याओं और एक सम संख्या का योगफल एक सम संख्या है। कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन है जिस संख्या का बीजांक 2, 3, 5, 6 अथवा 8 हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग होती है। यह असत्य है। पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई का अंक 0, 1, 4, 5, 6 अथवा 9 होता है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या होती है। ध्यान रखना, इकाई अंक 0, 1, 4, 5, 6 और 9 होंगे। जिस संख्या के अंत में 1 या 3 या 5 शून्य हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती है। n संख्या वाली पूर्ण संख्या के वर्गमूल में n/2 अंक अथवा n+1/2 अंक होते हैं। ये इजी सवाल है, इनको मैं स्किप कर रहा हूँ। आपको मिलान करना है तो PDF टेलीग्राम पर मिलेगी इस मॉडल पेपर की। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहाँ जाकर ज़रूर इस पेपर को मिलान करिएगा गणित के सवालों को। मैं शिक्षण वीडियो के क्वेश्चन देख रहा हूँ। 111वां सवाल है, यदि विज्ञान की हड्डी गणित को हटा दिया जाए तो संपूर्ण भौतिक सभ्यता निसंदेह नष्ट हो जाएगी। ये कथन किनका है? और बेहतरीन ये कथन है। 111 सवाल का आंसर आएगा ऑप्शन बी यंग। यंग का कथन है। यंग हड्डी, विज्ञान की हड्डी, यंग गणित को हड्डी मानता है विज्ञान की। यंग यानी हम यंग जवान होंगे तो हम हड्डी है, रीढ़ की हड्डी है विज्ञान की, यानी गणित यंग। आपको ध्यान रखना इस प्रकार जोड़ करके। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आएगा। गणित की प्रकृति है वो किस प्रकार की है? गणित की प्रकृति है वो यथार्थ है, वास्तविक है। कौन सा गणित का ग्रंथ नहीं है इनमें से? गणित का ग्रंथ चरक संहिता है, वो चिकित्सा से जुड़ा हुआ है। सिद्धांत शिरोमणि है, सतखंडगामा है, अनुयोग द्वार सूत्र ये गणित के ग्रंथ है। प्रोफेसर शुल्जे के अनुसार गणित की शिक्षा मुख्य रूप से मानसिक शक्ति को विकसित करने के लिए दी जानी चाहिए। यह कथन दर्शाता है कि गणित का कौन सा मूल्य बौद्धिक मूल्य ये होता है। मानसिक शक्ति में बौद्धिक मूल्य आएगा। 115वां सवाल है, गणित के एक परख का पूर्णांक 10 है तो इस परख के विचर के मान होंगे कितने होंगे? 0 से 10। भारत में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के जन्मदाता कौन माने जाते हैं?
फ्रेडरिक जैक केली, ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की सीमा है, दोष है, सृजनात्मकता के अपर्याप्त अवसर इसमें मिलते हैं, बाकी सारे गुण हैं। 118 क्वेश्चन है, सतत और व्यापक मूल्यांकन में निम्न में से कौन सा रिकॉर्ड रखा जाना अनिवार्य नहीं है? रूब्रिक्स, उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड, समग्र मूल्यांकन प्रतिवेदन, पोर्टफोलियो ये रखना अनिवार्य है। 119वां क्वेश्चन है, एक आम का मूल्य 8 रुपये है, तो बताओ 2 आम का मूल्य कितना होगा? इस पर छात्र कॉपी में 8 × 8 भाग 2 यानी 32 लिखता है, तो उसे निम्न में से किसका ज्ञान नहीं है? तो उसको मित्रों एक एक नियम का ज्ञान है, वो नहीं है। 10 ग्राम के संबंध में कौन सा कथन सही है? ये पुरानी चीनी पहेली है, यह वर्गाकार रूप में 5 से 7 खंडों बटी होती है, यह बालकों में स्थानीय की समझ विकसित करती है। कथन सही है सारे, तो ऑप्शन डी आएगा। अब आपके ईवीएस पर्यावरण अध्ययन से जुड़े हुए सवाल। पहला सवाल है, परिवार मानव प्रकृति की नर्सरी है, ये कथन कहने वाले हैं CH कूले। सेकंड क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस आयु सीमा से कम के बालकों को खतरनाक कार्यों में नियोजित करना गैर कानूनी माना है? अच्छा सवाल, 14 वर्ष से कम है वो खतरनाक कार्यों में काम नहीं कर सकते। नायलॉन के संबंध में सत्य कथन सारे सत्य हैं। प्रथम यह पूर्णतः संश्लेषित रेशा है, वालेस क्रोथर्स द्वारा आविष्कार किया गया। प्लास्टिक और कृत्रिम रेशा दोनों माना जाता है। किस जाति के घर जमीन से 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर होते हैं? जुलू के। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार विवाद निवारण आयोग को प्रदत्त सुनवाई की सीमा के संबंध में कौन सा कथन अनुपयुक्त है? राज्य स्तर पर 1 करोड़ से 5 करोड़ तक ज्ञान उपयुक्त है। राष्ट्रीय स्तर पर 10 करोड़ से अधिक, जिला स्तर 1 करोड़ तक और राज्य स्तर है 1 करोड़ से 10 करोड़ तक, 5 करोड़ तक ना होकर के 10 करोड़ तक। तो ऑप्शन बी है वो असत्य हो गया। राजस्थान में सहकारी कतई मिल कौन सी नहीं है? केशोराय पाटन। नेक्स्ट 127वां क्वेश्चन है, राष्ट्रगीत के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध वर्मान कहाँ स्थित है? सिरोही में। सुमेलित करना है। राष्ट्रीय दस्तावेज श्वेत पत्र में होता है। राष्ट्रीय पशु है शाही बंगाल बाघ, राष्ट्रीय फल आम है और राष्ट्रीय जलीय जीव गंगाई डॉल्फिन है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का गठन कब किया गया? ये अच्छा सवाल है, 1995 को। ये संकेत किसको प्रदर्शित कर रहा है? आगे संकरा पुल है। भारतीय भोजन में अनाज के बाद दूसरा स्थान किसका है? दाल का है। कौन से जल विलय विटामिन का समूह है? जल विलय विटामिन कौन से हैं? BC आपको ध्यान रखना है, जल विलय विटामिन है BC। पोलियो का प्रसार होता है। दूषित जल और भोजन। पालीवाल ब्राह्मणों को किस जल संरचना का जनक माना जाता है? खड़ीन, जैसलमेर में ज़्यादातर बनाई जाती थी। वलय युक्त ग्रहों का समुच्चय, वलय युक्त ग्रह शनि और अरुण। पद्म भूषण से सम्मानित अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स। भारतीय पर्वतारोही जिसने मात्र 5 दिनों में 2 बार एवरेस्ट फतह की? अंशु जैमसेपा। निम्न से पर्वतारोहण की बाधा है? स्पिन ड्रिफ्ट। गगनयान 2025 के लिए नामित अंतरिक्ष यात्रियों में शामिल नहीं है, कौन शामिल नहीं है? अमित बगावल शामिल नहीं है। प्रशांत बालकृष्ण है, अंगद प्रताप और शुभांशु शुक्ला, ये गगनयान 2025 के लिए अंतरिक्ष यात्री नामित है। हरी घास पर क्षण भर पाठ पढ़ाते समय बालक को हरी घास दिखाया जाना शिक्षण को रोचक बनाता है, तो ये किस शिक्षण सूत्र को व्यक्त करता है? इसमें अनुभव से तर्क शिक्षण सूत्र व्यक्त हो रहा है। निम्न में से पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत नहीं है। व्यक्ति निष्ठता का सिद्धांत नहीं है। विविधता लचीलापन का सिद्धांत होता है। संतुलित विकास का सिद्धांत और अनुभवजन्य अधिगम का सिद्धांत होते हैं। पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को 4H का सिद्धांत व्यक्त करता है, क्रियात्मकता को। पर्यावरण अध्ययन में सौर मंडल का अध्ययन किसके साथ निकटता को व्यक्त करता है?
भूगोल के साथ। पर्यावरण अध्ययन में सह संबंध का महत्व नहीं है, सह संबंध का महत्व नहीं है। शिक्षक के महत्व को कम करना। शिक्षण में सहायक सामग्री का उपयोग नहीं है। कौन सा उपयोग नहीं है शिक्षण में? सहायक सामग्री की शिक्षक की सहायता करना, ये कोई उपयोग नहीं है। रुचिकर बनाना, नवीन भाषा शैली का ज्ञान करवाना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सीखने में मदद करना। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 ने कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तकों की संस्तुति नहीं की है। इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण कौन सा है? संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना। ऑप्शन डी इसका सबसे उपयुक्त कारण है। कक्षा 4 की एक शिक्षिका है, वो शिक्षार्थियों से कहती है कि वह अपने कार्य पत्रक, अवलोकन रिपोर्ट और सत्र में एकत्रित की गई सामग्री को एक फोल्डर में डाल दे। तो इन फोल्डरों को क्या कहा जाता है? इन फोल्डरों को पोर्टफोलियो कहा जाता है। ऑप्शन नहीं आएगा और यह बेहतरीन सवाल है। 149 क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है? विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रट कर याद कर लेना, यह कोई उद्देश्य नहीं है। पर्यावरण को खोजने का अवसर प्रदान करना, अवलोकन, मापन, भविष्य कथन और वर्गीकरण जैसे कौशलों का विकास करना, भौतिक और सामाजिक परिवेश के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना, ये सारे उद्देश्य हैं पर्यावरण अध्ययन के प्राथमिक कक्षाओं में। लेकिन रटना है वो कोई उद्देश्य नहीं होगा। अंतिम सवाल इस मॉडल पेपर का सवाल है कि कक्षा 1 में पर्यावरण अध्ययन में शिक्षार्थियों के आकलन के बारे में निम्न में से कौन से कथन सत्य है? सत्य कथन है मौखिक परीक्षाएं, क्योंकि हो सकता है कि बच्चे लिखने में सक्षम ना हो, बिल्कुल सत्य है। ड्राइंग, क्योंकि बच्चों को इसमें आनंद आता है, ये भी सत्य है। शिक्षकों को अवलोकन और रिकॉर्डिंग रखना, ये भी सत्य है। किसी को न रोके नीति को ध्यान में रखते हुए आकलन की कोई आवश्यकता नहीं, बिल्कुल आवश्यकता है, लेकिन ये कह रहा नहीं तो ये ही असत्य। तो ऑप्शन 1 ये है वो करेक्ट माना जाएगा इसका। तो इस प्रकार 150 MCQ मित्रों मैंने देखे, बेहतरीन ये 150 MCQ थे। कोई भूल चूक हुई है तो माफ़ करना मित्रों, क्षमा करना। कोई त्रुटि रह जाती है, मानवीय भूल हो जाती है तो कमेंट जरूर करें मित्रों। क्लास कैसी लगी ज़रूर लाइक करें। आगे मॉडल पेपर नंबर 10 कल होगा, आप हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच।